बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्टडी प्लान सैम्पल चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने स्टडी प्लान कैसे बनाना है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, गूगल में आके CSC गाइड ऑफिशियल टाइप करना है, गूगल में आके टाइप करना है CSC गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने चाइना स्कॉलरशिप 2021-22 पे क्लिक करना है और छठा स्टेप पार्ट 6 जो है ये स्टडी प्लान का है। पहले बाकी पांचों पार्ट्स जो हैं ये भी आपने देख लेने हैं अगर आपने चाइना स्कॉलरशिप के लिए वाकई अप्लाई करना है। तो अब बात आती है स्टडी प्लान की कि स्टडी प्लान कैसे बनाना है आपने, क्योंकि जब भी एक नया बंदा चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसे जब कोई बताता है, ऐसे वर्बली कोई बता देता है कि चाइना स्कॉलरशिप के लिए स्टडी प्लान लाजमी है, वो कह रहा है पता नहीं ये स्टडी प्लान क्या है यार, ये स्टडी प्लान मैं बना लूँगा या ये कहाँ से बनता है, कैसे बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें और इससे जो जुड़े सवाल हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक हो गया। स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल एंड पर्सनल स्टेटमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो हमारा जो फोकस है वो स्टडी प्लान और रिसर्च उस पे पर्सनल स्टेटमेंट पे है। रिसर्च प्रपोजल जो है ये मोस्टली, अच्छा स्टडी प्लान जो है ये PhD और मास्टर दोनों के लिए होता है। रिसर्च प्रपोजल जो होता है ये मोस्टली जो है PhD वालों के लिए होता है, क्योंकि मास्टर वालों के लिए स्टडी प्लान होता है। और उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है ये भी मास्टर वालों के भी होती है, PhD वालों के लिए भी होती है। और स्टडी प्लान जो है और बैचलर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी प्लान होता है। ठीक है। तो पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये, इसका भी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमें पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, तो मोस्टली 95% यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो उनको रिक्वायर्ड नहीं होती, उनको सिर्फ स्टडी प्लान रिक्वायर्ड होता है या फिर रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। तो स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, अगर तो आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, तकरीबन कोई 500-600 वर्ड्स का स्टडी प्लान होना चाहिए। मतलब कि जो आप स्टडी प्लान बनाएंगे वर्ड फाइल में, ठीक है, उसकी जो वर्डिंग है, उसकी जो लेंथ है वो 500 वर्ड होनी चाहिए। मतलब ये कि ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह 500 वर्ड होनी चाहिए बैचलर वालों के लिए जो मतलब के अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जो उसमें मास्टर के लिए, MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका तकरीबन कोई 800, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 800 वर्ड्स का कहती है, कुछ 1000 का कहती हैं, कुछ 1500 का भी कहती हैं। ठीक है। तो आपने फिर अपने हिसाब से, वो हम आपको बता देंगे किस यूनिवर्सिटी का जो है कितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे उसकी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। और PhD वालों के लिए जो है वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी स्टडी प्लान भी कहती हैं कि ठीक है स्टडी प्लान आपका भी चल जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च प्रपोजल कहती है। रिसर्च प्रपोजल मतलब ये कि वही जो उन्होंने बैचलर में थीसिस वगैरह कराए होते हैं या जो फर्दर जो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना। अच्छा, ये जो जितने मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। अपने तई जिसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ। कोई सस्ता दानिशवर उठ के ये भी कह सकता है कि ये गलत बता रहा है, ये वो, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। चाहे आपको गलत लगे चाहे आपको ठीक लगे, मैं आपको अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि आपको सही बताऊँ, या जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँ। इसमें कोई ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं और कोई बंदा इख्तलाफ भी कर सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल जो होती है इसमें आपने वही बताना होता है, आपने जो प्रीवियस जो की होती हैं आपकी थीसिस वगैरह, या आपने फर्दर जिस टॉपिक पे जाके रिसर्च करना होता है उसके बारे में बताना होता है कि मैं यहाँ चाइना जाके ये करूँगा, इस टॉपिक पे काम करूँगा, ये इतना सारा, वो सारी चीज़ें वो भी आपने इसमें बतानी होती हैं। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल ये चीज़ होती है। ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया, क्योंकि मैं PhD का स्टूडेंट नहीं हूँ, रिसर्च इतनी ज़्यादा उस पर कमांड नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। स्टडी प्लान होता है, इसके बारे में आपको पूरा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि PhD का जो बंदा होता है उसे रिसर्च प्रपोजल बनाना आना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, या वो बनाना आता हो। ठीक है। क्योंकि जो मास्टर MPhil करता है, जिसे पाकिस्तान में MPhil कहते हैं, MPhil करता है, तो उसको अगर रिसर्च प्रपोजल ही बनाना नहीं आता तो मेरे ख्याल में उसने MPhil में फिर वो कमांड या वो चीज़ें नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। समझ गए हो। ठीक हो गया। इसके बाद है जी, मोस्टली स्टूडेंट्स वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर स्टडी इन चाइना, दे डोंट हैव एनी आइडिया। उनको पता नहीं होता। कोई कहते हैं कि स्टडी प्लान जो होता है ये पता नहीं क्या चीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बना भी लूँ तो पता नहीं यार मेरा ठीक होगा या नहीं होगा, क्या मैं इस स्टडी प्लान की बेस पे जो है अगर मेरा स्ट्रॉन्ग ना हुआ स्टडी प्लान, क्या तो फिर मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊँगा। तो बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है, कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा इफ आवर स्टडी प्लान इज नॉट स्ट्रॉन्ग कैन वी गेट स्कॉलरशिप। बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी मौके पे स्टडी प्लान जो है
मैटर करता है, ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर तो आपका प्रोफेसर तगड़ा है जिसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, तो फिर तो स्टडी प्लान को भूल जाए ना, उसकी गेम ही कुछ और है। सिर्फ आपके पास होना चाहिए, मतलब कि ये होना चाहिए फॉर्मेलिटी के तौर पे, या उसमें आपने अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें लिखी हूँ तो फिर तो ठीक है, वरना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। आपके पास बगैर आप स्टडी प्लान के अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो स्टडी प्लान के सैंपल मैं आपको दो बता दूंगा यहाँ पे। पहला तो स्टडी प्लान का सैंपल ये है, ये आप देख रहे हैं। स्टडी प्लान आपने लिखना है ऊपर और नीचे यहाँ से शुरू कर देनी है अपनी डिटेल। कुछ लड़के जो थे इस साल जो थे, उन्होंने सिर्फ यही ऐसा ही स्टडी प्लान यूज़ किया, यही जो हमने वेबसाइट पे दिया हुआ था। इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजेस की, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस की और उनकी स्कॉलरशिप लग गई। मतलब ये कि अगर आपको कोई ये कह देता है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है, सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ये कहता है आपका स्टडी प्लान जो है ना ये तगड़ा नहीं था, इस वजह से आप रिजेक्ट हुए हो, तो ये सारे एवं ही ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को स्टडी प्लान की वजह से अपने आप को अपने दिमाग को जो है वो जिसे कहते हैं ना गड़मड़, अपने दिमाग में कुछ ना करें। आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। ये स्टडी प्लान अगर आप नहीं बना सकते बिल्कुल भी, मतलब कि आपको नहीं आइडिया कुछ भी नहीं है, आप फिर ये सारा डाटा उठा के स्टडी प्लान बना लें। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप काट दें। तो इसमें पहले आपने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पे आप दिया गया कि मैंने यहाँ से यहाँ की हुई, ये की हुई है, ये फलां फलां, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन अपने बैकग्राउंड में देना है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आप पैदा हुए थे और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़, उसके बाद अपने पर्सनैलिटी के बारे में बता देना है कि आई एम ए सोशल एक्टिव पर्सन है, इस तरह जो भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये भी बता देनी है। अच्छा, आप वो पूछेंगे कि वाई डू आई चूज स्टडी इन चाइना, क्यों आप चाइना क्यों आना चाहते हैं, क्यों चाइना ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई और कंट्री भी आप ज्वाइन कर सकते थे, मतलब कि जा सकते, कंट्री में जा सकते थे। तो आपने बता देना है कि एक तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं और दूसरा ये हमारा फ्रेंडली जो है कंट्री है। तो बाकी सी पैक वगैरह और ये सारी चीज़ें, इस तरह का कुछ जो है वो आपने बता देना है। और ये सारी चीज़ें जैसे दी गई हैं आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चेंजेस इसमें कर लीजिएगा। अच्छा, वाई डू आई चूज टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो है आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, या इस तरह वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन चाइना, इस तरह आपने बता देना है। मीन्स कि अगर आप 3 यूनिवर्सिटी चाइना की 3 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्टडी प्लान तीनों के लिए मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ ये होगा कि यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नेम वही दे देना है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो। ये ना हो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है शंघाई यूनिवर्सिटी। तो इस तरह भी ये भी रोला होता है, ठीक है। इसको आपने चेंज कर लेना है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ओके हो गया। मैं आपको दूसरा पैटर्न भी बताता हूँ, ये आपने कर लेना है। उसके बाद डिटेल स्टडी प्लान दे लेना है अपना डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। आई विल परस्यू माई मास्टर डिग्री इन फलां फलां एंड माई मास्टर टेन्योर एंड स्टडी रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपने दे देनी है इसमें, ठीक हो गया। रिसर्च, अगर ये आप डिटेल स्टडी प्लान थोड़ा बहुत ना भी लिखें, थोड़ा सा लिखें, 4-5 लाइनों का फिर भी काफ़ी है, लाजमी नहीं है कि इतना बड़ा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख लेना है कि आपने क्या रिसर्च, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है। फॉर स्टडी टू सॉर्ट आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑन, जो आपने अपने हिसाब से दे देंगे। ये आप अगर इनमें से ये सारी चीज़ें ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। माई प्लान, ये डिटेल वाई डू आई चूज स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यहाँ से, और इसके बाद डिटेल स्टडी प्लान अगर 4-5 लाइनों का लिख दें तो फिर भी ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें ना भी लिखें, ये सारी जितनी 3-4 दी गई हैं, डायरेक्ट आप माई प्लान आफ्टर MS ये भी लिख दें तो फिर भी काफ़ी है, कोई मसला नहीं है। स्टडी प्लान आपका 2 से 3 पेजेस का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 पेजेस का वो काफ़ी है। वर्ल्ड इसमें तकरीबन आ जाएंगे 800 प्लस आ जाएंगे मास्टर वालों के लिए, ठीक है। अब आपने बता देना है कि मेरा जो आफ्टर MS मैं जो है वहीं पे PhD के लिए ट्राई करूंगा। अगर PhD मुझे अगर ना मिली ऑफर पे, मतलब अनफॉर्चुनेट रहा, तो फिर मैं पाकिस्तान में आके CPAC पे काम करूंगा। ये वो सारी चीज़ें इसमें बता देनी है, ठीक है। तो इसके बाद आती है जी, अच्छा दूसरा मैं आपको पैटर्न बता दूँ थोड़ा सा। ये वीडियो एक पहले भी हमारी है पड़ी यूट्यूब पे, आपने टाइप करना है हाउ वी मेक स्टडी प्लान फॉर चाइना स्कॉलरशिप, यूट्यूब में टाइप करना है, आगे CSE गाइड ऑफिशियल लिख देना है, तो ये वीडियो एक आ जाएगी। तो वो आपने क्या करना है, देख लेनी है वीडियो। तो वो भी यही है जो मैं अभी बता रहा हूँ, सेम इस तरह का, ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। या उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो है वो वीडियो जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी।
तो नॉर्थ ये स्टडी प्लान आपने इस तरह तैयार करना है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसका यहाँ पे नेम लिख देना है, नॉर्थ वेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चाइना, अपना नेम लिख देना है, अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक हो गया। वीचैट आईडी है तो वो लिख देनी है, पासपोर्ट नंबर है वो भी साथ लिख देना है। वीचैट आईडी लिख दें काफ़ी है, पासपोर्ट नाम भी लिखे, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। एप्लीकेशन स्कूल ये आपने तब बनाना है, बनाना कब है, ये आपने तब बनाना है जब आप अप्लाई करने लगे, मतलब जनवरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनवरी में ही बनाइएगा। हाँ, अभी से आप सारा सेट करके रखें, अपने आप तैयार करके रखें स्टडी प्लान, तो थोड़ी बहुत चेंजेस जो होंगी वो फिर जनवरी के महीने में जो है आप कर लीजिएगा। जैसे आपका पासपोर्ट अभी नहीं बना तो वो बाद में इंटर कर दीजिएगा, या अभी वीचैट आईडी नहीं है तो वो भी आप बाद में इंटर कर दीजिएगा, वो कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट दें या ना दें। अब अभी से बना के अपने पास रख लें तो भी ठीक है, या अभी आप ट्राई कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं किसी बंदे को जो आपको स्टडी प्लान अच्छा बना के देगा, मतलब कोई आपका टीचर है या जो भी है दोस्त है, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वेट कर लीजिएगा उनसे, आप तब तक ले लीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, डिसिप्लिन आपने मेजर एंड डिसिप्लिन लिखना है। जैसे क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में डाटा साइंसेज, और क्या नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपने लिख देनी है। सिविल में अगर मेजर आपका स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर, जियोटेक और इस तरह की जो सारी चीज़ें वो आपने दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है मेजर डिसिप्लिन। एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर में आपने लिख देना है प्रोफेसर, ये वैसे जावेद मियादाद लिखा हुआ वैसे, ठीक हो गया, आपने नहीं लिखना। आपने अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपने एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर यहाँ पे लिख के उसके सुपरवाइजर का नेम लिख देना है, और सुपरवाइजर जो है वो किस डिपार्टमेंट का है वो यहाँ पे लिख देना है, प्रोफेसर ऑफ जियोटेक इंजीनियरिंग या प्रोफेसर ऑफ डाटा साइंसेज, ठीक हो गया, इस तरह लिख देनी है। तो उसके बाद ईमेल प्रोफेसर की लिख देनी है, और इसके बाद फ़ोन नंबर भी लिख देना है प्रोफेसर का, अगर है तो, अगर नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपने काट देनी है, ठीक हो गया। तो वो काट के आपने फिर जो है आगे ठीक है, यहाँ से फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फिर ये सारी चीज़ें लिख के आपने यहाँ से जो है स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे से क्या स्टार्ट करना है, यहाँ से फिर आपने स्टार्ट करना है, ये शुरू से आपने फिर क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है, ऊपर वाला इंट्रो दे के, ठीक है। बेहतर तो ये है कि ये सारी चीज़ें दे दें ये वाली, उसके बाद नीचे से ये स्टार्ट कर दें सारा स्टडी प्लान, ठीक है। स्टडी प्लान का जो है वो ना दें, अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू कर दें, ठीक हो गया। ये था स्टडी प्लान, कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। अगर आप नहीं बना सकते, अपने आप को ज़हन पे जोर ना दीजिएगा, पता नहीं मैं कैसा बनाऊंगा कैसा नहीं बनाऊंगा, पता नहीं वो मेरा एक्सेप्ट होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं, मैं इसी स्टडी प्लान की वजह, बस मैं स्टडी प्लान की वजह से रिजेक्ट हुआ और कोई वजह ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ना सोचिए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको टेंशन देना चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ, यार स्टडी प्लान जो है बहुत मैटर करता है, इसके बगैर तो स्कॉलरशिप नामुमकिन है। मैं भी ऐसे ही करता था, मैंने 2 साल पहले मेरी इसी वजह से स्कॉलरशिप नहीं लगी, मेरा स्टडी प्लान तगड़ा नहीं था। भाई ये सारी चीज़ें कहने की हैं, अगर मैं आपको टेंशन देना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ें है ही नहीं। ये सारी अपनी थ्योरी है, हर बंदे का अपना जो है ओपिनियन है कि ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, या ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा। तो जो यूज़र हमारे होते हैं, हम तो भाई उनको टेंशन नहीं देना चाहते, और ना ही टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि यार एक बंदा अप्लाई कर रहा है चाइना स्कॉलरशिप में, बड़ी मुश्किल के से उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं, और आप उसको ये भी टेंशन दे दो, ओ हो ये बड़ा मुश्किल है, चाइना स्कॉलरशिप ऐसे है, चाइना स्कॉलरशिप वैसे है। हार्ड वर्क बिल्कुल जान मारनी पड़ती है, लगती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक हो गया। ये नहीं कि ये नामुमकिन है या ये बस चंद बंदों को मिलती है, आप जैसे बंदों का काम नहीं है ये अप्लाई करना, छोड़ो ये सारी चीज़ें, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस तरह के लोगों को साइड पे करें। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि इस तरह के लोगों को आपने कैसे हैंडल करना है, ओके हो गया। इसके बाद आती है पर्सनल स्टेटमेंट की बारी। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना होता है, आपने सारी चीज़ें जो है आपने बतानी होती हैं, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपने ज़्यादा जो डिटेल देनी होती है स्टडी प्लान में, आपने उस बताना होता है कि आप चाइना जाके क्या करोगे, आपने चाइना क्यों सेलेक्ट किया, ये वो, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है, जो मैं आपको अपनी बिना पे बता रहा हूँ, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है, क्योंकि सस्ते दानिश्वर काफ़ी होते हैं कि ये हमें छोड़ रहा है, ओके हो गया। तो यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल ऐसे देनी है जैसे दी गई है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर है तो ठीक है, एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर जहाँ पे भी आ जाए, अगर आपका है तो ठीक है, नाम लिख दें, अगर नहीं है तो वो अरेज कर दें वो वाला, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें, किस यूनिवर्सिटी से आपने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। आपने फिर ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ये तकरीबन है ही उसी रिलेटेड, पर्सनल स्टेटमेंट स्टडी प्लान से रिलेटेड ही है, रिलेट करता है, ठीक है। आपने पाकिस्तान चूज़ क्यों नहीं किया, ठीक हो गया, क्योंकि आपने कह देना है कि पाकिस्तान में जो है इतनी जो चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंक हैं, और इसमें जो है लैब्स वगैरह का जो है इतना वो नहीं है जितना चाइना का है, ठीक हो गया। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपने लिख देनी है कि मेरा गोल ये है, ये वो करना चाहता हूँ। उसके बाद है बस यही 2 पेजेस हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने बता देनी है,
ओके हो गया जी। होप सो ये आपको आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा थोड़ा बहुत। अगर आप स्टडी प्लान के हवाले से परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो इसके बारे में। ये कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है और ना ही ये कोई रॉकेट साइंस है कि इसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगी। कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर बनाने की। और अगर आप सिर्फ स्टडी प्लान की वजह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो फिर यही जो मैंने आप यहाँ पे दिए हुए हैं इसको कॉपी कर रहे हैं, तकरीबन कॉपी करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें काट दीजिएगा, अपनी तरफ से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ना हो सारों ने कॉपी किया हुआ हो और वो कहें ये कहाँ से आ गए सारे बंदे, एक सेम ही जो है स्टडी प्लान है। पर एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर तगड़ा है, ठीक है, प्रोफेसर आपका तगड़ा है, फिर स्टडी प्लान मैटर नहीं करता, क्योंकि स्टडी प्लान मैटर करता है प्रोफेसर की रिसर्च पे। या प्रोफेसर अगर देखता है कि इसका जो है मेजर मेरे से मैच करता है, या इसके रिसर्च डायरेक्शन या इसकी जो है इसने जो आगे आके चाइना आके जो चीज़ें करनी है वो मेरे से मैच करती हैं, फिर तो कभी कभी हो जाता है, बाकी इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ता। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हम किस पे बनाएंगे मुझे अब याद नहीं है, ये 7वां स्टेप था या 6ठा स्टेप था गालिबा। हाँ, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स का बताएंगे कि नोटराइज वगैरह का, या कोई एक आधा और चीज़। बस एक वीडियो मेरे ख्याल में 1 या 2 वीडियो इसके बाद आएगी और ये सेशन जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे वो हम आपसे भी राय लेंगे और अपनी तरफ से भी राय अपनी भी देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।